एटलीस्ट सबसे पहले अगर आपको लेट सपोज करो कि अगर कोई क्लाइंट है या कहीं बार आप ऑफिस में काम कहीं जॉब करना चाहते हो, तो जॉब करते टाइम आपको ये पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है। वहां पर आप बोल देते हो कि हाँ, कि मुझे आपकी वेबसाइट की एसईओ करनी है। मेन तो यही चीज रहता है एसईओ में। टास्क क्या रहता है कि किसी की वेबसाइट की एसईओ करना, यानी कि उसकी वेबसाइट को टॉप रैंक पे लेके जाना। कि अगर हम कुछ भी गूगल पे सर्च करें, तो वो सर्च करते टाइम वो चीज सबसे ऊपर आए, दैट इज कॉल्ड एज द सर्च इंजन। वो काम रहता है सर्च इंजन का, कि सर्च इंजन ने क्या करना है कि जो भी चीज हमने लिखी है उस चीज को सबसे ऊपर अगर आप लेके जाना चाहते हो, रैंक बहुत अच्छा करवाना चाहते हो, तो उस चीज के लिए हम यूज करते हैं सर्च इंजन। अब देखो, जो सर्च इंजन है वो बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि आप ये लगा लो कि सर्च इंजन एक अलग टर्म है, जो भी मैंने आपको बताया दोबारा से रिपीट कर दूंगी, प्लस ऑप्टिमाइजेशन एक खुद में अलग टर्म है। तो ऑप्टिमाइजेशन में क्या रहेगा आपका, कि ऑप्टिमाइजेशन होता है एक एक्शन लेना। एक तो सर्च इंजन हुआ कि एक वेब सर्च कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को कैरी आउट करने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, व्हेन वी आर डूइंग अ वेब सर्चिंग, तो उस चीज के लिए हमें क्या चाहिए, दैट, हाँ, सर्च इंजन। अगर ऑप्टिमाइजेशन की बात करूँ तो ऑप्टिमाइजेशन में आ जाता है मेरा एक्शन, एक्शन ऑफ मेकिंग द बेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ अ सिचुएशन। एंड किसी भी रिसोर्सेज को यूज करने के लिए वी यूज द ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि ऑप्टिमाइजेशन इज वन ऑफ द एक्शन, कि किसी चीज को हमने बेस्ट करना है या फिर मोस्ट इफेक्टिव करना है, देन वी यूज द ऑप्टिमाइजेशन। अगर मैं बात करूँ सर्च इंजन की, तो सर्च इंजन आपको पता चल गया कि हमने कुछ वेब सर्च करने के लिए क्या करते हैं, हम यूज करते हैं सर्च इंजन को। हम अपने फायदे के लिए बेहतर तरीके से यूज करने के लिए हम यूज करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब कि एक ऐसी प्रोसेस जो कि आपके वेबसाइट को, आपके वेब पेज को बेटर कर देती है फॉर द सर्च इंजन, ताकि हम उस चीज को हाई रैंक पे लेके आ सके। अगर मैं एसईओ की बात करूं, तो एसईओ में अभी आपके माइंड में सिर्फ एक ही गोल सेट होना चाहिए, कि मुझे एक वेबसाइट को हाई रैंक पे लेके जाना है। आपके माइंड में ये सेट हो जाना चाहिए कि मुझे एक वेबसाइट है, जैसे कोई भी वेबसाइट है, उस वेबसाइट को हाई रैंक पे लेके जाना है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या टास्क करने चाहिए उसकी आपने रिसर्च करनी है। आप ये सोच के चलो कि डिजिटल मार्केटिंग इज वन ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि मुझे किसी की वेबसाइट को हाई रैंक पे लेके जाना, तो मैं उसके लिए क्या ऐसा करूँ कि उसकी वेबसाइट हाई रैंक पे चली जाए। मेन एसईओ में यही रहता है आपका। तो मतलब कि अगर मेरा कोई वेबसाइट है, कि मेरा अगर कोई भी बिजनेस है, तो मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी वेबसाइट को या मेरी वेबसाइट को कि कोई भी और पर्सन अगर टाइप करता है, तो उसको मतलब उसको मेरी वेबसाइट अगर टॉप पे दिखनी चाहिए, तो ऑब्वियस है मैं यही चाहूंगी कि हाँ, वो वेबसाइट टॉप पे कैसे पहुंचेगी। मेरा मेन टास्क यही रहेगा, मीन्स इट्स वन ऑफ द गोल यू कैन सेट। ठीक है। तो अब क्वेश्चन आ जाता है कि क्या हम सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कि सर्च इंजन को अगर मुझे ऑप्टिमाइज करना हो तो व्हाट कैन आई डू फॉर दैट। अभी मैं सिर्फ प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत समझा रही हूँ। इसकी मैं पीपीटी भी एक लेक्चर आपको ओवरव्यू जब एंड में दूंगी, तो मैं पीपीटी की हेल्प से भी दे दूंगी। फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे। बस एक बार शुरू से एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू हो जाए कि क्या चीज है। ठीक है। तो अगर ऐसे सपोज करो कि मेरे मतलब एसईओ क्या है, एसईओ इज वन ऑफ द बिजनेस। हमने अब स्टार्ट करना है बिजनेस अपना, कि अपनी वेबसाइट को, अपने बिजनेस को अपने तरीके इतना बेस्ट वे से हमने उसको करना है कि वो वेबसाइट सबसे ऊपर जा सके, कि उसमें रैंक जो है उस वेबसाइट की सबसे ऊपर जा जाए। मेन हमारा यही इसमें टास्क रहेगा। जैसे अगर मैंने सपोज करो गूगल पे सर्च कर दिया कि प्रोग्रामिंग या ट्रेनिंग ट्रेनिंग इंडस्ट्री इन जलंधर या इन चंडीगढ़, तो कई इंडस्ट्रीज ऐसे होती है, कई इंस्टीट्यूट होते हैं, वो सबसे टॉप रैंक पे आ जाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द एसईओ। वो एसईओ की वजह से ही वो उनका सबसे ज्यादा ऊपर निकलता है। तो वो उनका रैंक सबसे ज्यादा तभी हाई होता है। ठीक है। तो ये रहता है हमारा एसईओ का टास्क। तो एसईओ आगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आ जाते हैं। हाँ, जैसे ऑन पेज है, ऑफ पेज है। ठीक है। तो अब सर्च इंजन खुद में क्या आ जाता है, अगर मैंने आपको बोला कि सर्च इंजन इज वन ऑफ द वेब सर्च। ठीक है। तो सर्च इंजन में कई तरह के सर्च इंजन है, आपको भी ये पता ही है। गूगल है, इज वन ऑफ द सर्च इंजन।
तो हम कुछ भी करना चाहे सर्च तो ऑब्वियस हम गूगल बाबा के पास ही पहुंचते हैं, हमने जब भी सर्च करना कुछ तो गूगल बाबा ही चाहिए। तो क्या ये दिस वन इज द टॉप सर्च इंजन, ठीक है। तो व्हाई दिस सर्च इंजन आर इम्पोर्टेंट, कि ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बिना तो हमारा काम भी नहीं चलेगा, ऑब्वियस हम यही बोलते हैं, क्योंकि सर्च इंजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इस यही होते हैं, तो हम कुछ भी सर्च करना चाहे तो कोई भी टास्क है उसको हम सर्च इजिली कर सकते हैं, ठीक है। सर्च इंजन बेसिकली क्या चीज है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्ट सिस्टम है जो कि डिजाइन करते हैं टू सर्च आउट करने के लिए इंफॉर्मेशन को, कहाँ से, वर्ल्ड वाइड वेब से। कि वर्ल्ड वाइड वेब में के अकॉर्डिंग, वो भी किसके अकॉर्डिंग, यूजर क्वेरी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। कि यूजर को जो चाहिए पूरे वर्ल्ड वाइड वेब में वो जाकर अपने सर्च इंजन में से अपने नेट वो निकाल सके इंफॉर्मेशन। कि अगर मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो सर्च इंजन जाकर वहां से सर्च कर सके, तो इसी को ही हम सर्च इंजन बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, अगर ये ना हो तो फिर कैसे होगा, ठीक है। अगर मुझे किसी भी चीज का प्राइस पता करना है, लाइक मुझे आईफोन लेना है और मुझे आईफोन का प्राइस पता करना है, आज के टाइम पे आप देखते हो कि लोग मतलब दुनिया ब्लॉग बना रही है यूट्यूब पे, तो वो ब्लॉग बनाते टाइम क्या स्पेसिफिकेशन डालती है, टेक्निकल गुरुजी के एग्जांपल ले लो, तो स्पेसिफिकेशंस वगैरह अपलोड करती है कि लाइक अब मार्केट में ये वाला नया फोन आया, इसकी ये स्पेसिफिकेशन है, ये इसकी वर्किंग है, तो आप भी इसको इस तरह से मतलब ले सकते हो जाकर, तो वो हर चीज की स्पेसिफिकेशन डालती है। तो व्हाट इज दैट, स्पेसिफिकेशन डालना या फिर हम कुछ भी कर रहे हैं, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ सर्च इंजन। सर्च इंजन के बिना कुछ भी न्यू पॉसिबल नहीं है। सर्च इंजन है तो सर्च इंजन पे जाके ही हम लोग किसी भी चीज का प्राइस पता कर सकते हैं, प्राइस पता करते हैं तो हम उसी की स्पेसिफिकेशन को चेक करते हैं और फिर हमें पता चल जाता है और फिर हम उसमें से बेस्ट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। बेस्ट फाइंड आउट करने के लिए भी हमें सर्च इंजन की रिक्वायरमेंट होती है, दैट्स व्हाई वी कैन से इट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो हर चीज के प्राइस को पता करने के लिए वी वांट अ सर्च इंजन, ठीक है। तो और अगर बाई चांस ये सर्च इंजन ना होता तो फिर क्या होना था कि हाँ एक एक वेबसाइट का आपको यूआरएल याद रखना पड़ता है, ठीक है। पहले टाइम पे क्या होता था, अगर हमने किसी से बात भी करनी है तो हम उसका फोन नंबर याद रखते थे, ठीक है, हाँ उसका ये नंबर है, या फिर डायरेक्टरीज वगैरह होती थी उस पे काम चलता था तो वो काम निकलता था हमारा। और आज के टाइम पे क्या है, आज के टाइम पे फोन है, नंबर देखा, नाम लिया, घुमाया और चलो जी आसानी का कॉल करते हैं इस पर्सन को, ठीक है। सर्च इंजन में यही चीज है, हम सर्च इंजन में एक पर्टिकुलर कीवर्ड्स को लिखते हैं, हाँ एक पर्टिकुलर सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंसेस से वो पूरे वर्ल्ड वाइड वेब से हमें आंसर दे देता है, ये चीज होती है हमेशा, ये सर्च इंजन का काम है। अगर सर्च इंजन बाई चांस ना हो तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर वेबसाइट का यूआरएल हमें प्रॉपर पता होना चाहिए, हर एक वेबसाइट का यूआरएल हमें याद रखना पड़ेगा तो जाकर आप उस चीज को फाइंड आउट कर पाओगे, विदाउट यूआरएल तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो ये चीज के लिए इस डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं कि सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कौन सी वेबसाइट पे कौन सी इंफॉर्मेशन पड़ी है, तो ये सब कुछ ओनली बिकॉज ऑफ द सर्च इंजन, ठीक है, कि कौन सी वेबसाइट है उस पर क्या यूआरएल है वो सब हमें वहीं से पता चलता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि गूगल ही सिर्फ एक सर्च इंजन है, हाँ? क्या आप गूगल को ही बोलते हो कि गूगल एक सर्च इंजन है, और भी तो है, हम पर यूज गूगल करते हैं वो अलग बात है कि हम लोग यूज गूगल करते हैं, लेकिन कहीं तो यूज याहू भी तो करते हैं, हम्म, और कहीं यूज ये भी करते हैं बिंग। तो ये सब क्या है, बिंग, याहू, गूगल, ये दीज ऑल आर द डिफरेंट डिफरेंट सर्च इंजन, ठीक है। अब अगर बाईजूस है, बाईजूस बाईजू नहीं होगा, ये होगा, ये वैसे कभी हमने यूज नहीं करा क्योंकि ये चाइना का सर्च इंजन है, ये चाइना का सर्च इंजन है। और येंडेक्स है एक, ये वाला भी यहाँ का नहीं है, ये रशिया का है, ठीक है। तो अगर मुझे कुछ प्राइवेसी का इशू रहता है तो हम लोग यूज करते हैं, एक इग्निटो होता है उसको ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे इसका कोई नाम है। तो या फिर एक और हो सकता है प्राइवेट सर्च इंजन जो कि कोई प्राइवेसी चाहिए होती है, तो वो होता है डक डक
गो। ये कभी भी डाटा वगैरह जो भी आपका होगा वो सेव नहीं करेगा। ये ध्यान रखना सर्च इंजन, क्योंकि देखो हम एसईओ करने लगे हैं तो इसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए कि सर्च इंजन कौन कौन से हम यूज कर सकते हैं, टॉप सर्च इंजन कौन से आएंगे ये भी आपको पता होना चाहिए कि हम कौन सा यूज करते हैं, प्राइवेट के लिए कौन सा सर्च इंजन है, एवरीथिंग यू हैव टू नो, क्योंकि यूजर को पूरा वेबसाइट है प्रॉपर वर्ल्ड वाइड वेब में, यूजर को किसी से भी सर्च कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए सर्च इंजन जो है वन ऑफ द बेस्ट थिंग है, जो इसी ने ही हमारा सब कुछ इजी कर दिया काम। तो हम कुछ भी कीवर्ड्स वगैरह टाइप करते हैं तो कोई ना कोई वेबसाइट जो है, जो भी टॉप रैंकिंग वेबसाइट होती है वो सबसे ऊपर आ जाती है। सो इस वीडियो में इतना काफ़ी है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियो में आपको मैं बता सकूंगी हाउ डज एसईओ वर्क। इसमें अभी सिर्फ मैंने लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ही दी है एसईओ को, तो इसीलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।